रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय थे। उन्हें वर्ष 2013 में जो है साहित्य के लिए पुरस्कार जो है किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए मिला था। मे भी हो सकता है कि आपका जो है गीतांजलि आपके प्रश्न में शामिल हो और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपके ऑप्शन में हो। ठीक है, तो उससे लेना देना नहीं है, बस यहाँ से जो है आपको नॉलेज गेन करना है। और जिन लोगों को चेक करना है उनको जो चेक करना है, तो इतना से तो पता लग ही जाएगा कि गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। और यह पुरस्कार पाने वाले ये जो है पहले गैर यूरोपीय जो है व्यक्ति थे और पहले जो है भारतीय थे। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। गीतांजलि की बात करेंगे तो गीतांजलि जो है मुख्य रूप से बंगाली में लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है, जिसका बाद में जो है टैगोर ने जो है स्वयं अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे उन्हें जो है वैश्विक पहचान मिली और 2013 में जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, यानी कि नींबू में जो है कौन सा एसिड जो कि आपका यहाँ पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है संभवतः जो है आपका साइट्रिक एसिड का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नींबू हो गया या संतरे जैसे जो भी खट्टे फल हो गए, उसमें प्राकृतिक रूप से जो है साइट्रिक एसिड जो है पाया जाता है और उनके खट्टे स्वाद के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। इसमें आपका विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जो है फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि वो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर लोथल और चन्हुद्रो की प्राथमिक विशेषताओं का सही वर्णन जो है करता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि एक गोदीवारा यानी कि बंदरगाह शहर था। वहीं पर चन्हुद्रो की बात करेंगे तो ये जो है प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र था। तो इसका राइट आंसर आपका ही था, इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन था। इसके अलावा कुछ मुख्य विशेषताएं की बात करेंगे लोथल और चन्हुद्रो का, तो लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये दुनिया का सबसे पुराना जो है कृत्रिम गोदीवारा है, जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण अग्निवेदिकाएं भी मिलती है। चन्हुद्रो की बात करेंगे तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये पूरी तरह से जो है शिल्प उत्पादन जैसे मनके बनाने, इसके अलावा शंख काटना, मुहर बनाना, बाट बनाने के लिए जो समर्पित है। और ये जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है जिससे जो है किलेबंदी नहीं पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है 147 देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था 118वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की रैंकिंग 2024 की जो कि 2025 में पब्लिश हुआ, उसमें जो है 2025 में 118वां था और 2024 में जो है आपका ये रैंक भारत का 126वां था। और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करते हैं, यानी सबसे खुशहाल देश कौन सा था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड जो है 8 वर्षों का सबसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, 8 वर्षों से लगातार। इसके अलावा निचला जो पायदान पर है आपका अफगानिस्तान है। और ये जो रिपोर्ट जो आपका पब्लिश करता है, यानी कि पब्लिशिंग बॉडी कौन सी है, तो ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर गैलप और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है जारी की जाती है। इसमें जो है 6 कारकों का जो है इसमें आकलन लिया जाता है, जिसमें आपका प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 के नई आर्थिक नीति के सुधारों के दौरान सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों को अपने पास सुरक्षित रखा था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या कंपनी का निजीकरण जो है उस समय नहीं किया गया था, जो इसका राइट आंसर था रेलवे और परमाणु ऊर्जा। 1991 के सुधारों के समय जो है सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है आरक्षित उद्योग की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी थी। हालांकि रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की पूरी तरह से जो है सरकारी नियंत्रण में रखा गया और उसका निजीकरण नहीं किया गया। वर्तमान में यह क्षेत्र मुख्य रूप से जो है सरकार के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था। तो ई ग्रेडियस का जो है आपसे यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी EGREGIOUS, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंगली वेड, शॉकिंग और फ्लैग्रेंट, यानी कि बहुत बुरा, गौर या चौंकाने वाला। तो आप इसको याद रखेंगे। अक्सर है कि मौर्यकालीन कला या अशोकीय कला का सबसे विशिष्ट विशेषताएं क्या थी जो इसे उत्तर मौर्यकालीन कला से अलग करती हैं। राइट आंसर था एकात्मक स्तंभ और चमकदार पॉलिश। तो अशोक काल की बात करेंगे तो एकात्मक स्तंभ, यह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। चमकदार पॉलिश की बात करेंगे तो इन स्तंभों पर जो है एक विशेष प्रकार की शीशे जैसी चमक होती थी जो आज भी सुरक्षित है। इसके अलावा स्तंभों के शीर्ष पर शेर, हाथी, बैल जैसे पशुओं की आकृतियां भी होती थी। इसके अलावा उत्तर मौर्य काल की बात करते हैं तो इस काल में पत्थर के साथ साथ जो है कौशल सजावट पर अधिक ध्यान दिया गया, जैसे सांची के स्तूप के तोरण द्वार। इस समय जो है गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ, जहां बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई एथलीट जो है ओलंपिक में एस्टेरॉयड लेता पकड़ा जाता है और यह साबित होता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, तो वाडा के नियमों के अनुसार उस पर आमतौर पर जो है कितने समय का बैन लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था 4 साल का बैन जो है लगाया जाता है। पहले जो है इसकी सजा 2 साल थी, लेकिन डोपिंग को रोकने के लिए वाडा ने अभी से जो है दोगुना कर दिया है, तो 4 साल इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से विषम शब्द को जो है चुनना था, यानी ऑड वन आउट। तो इसका राइट आंसर था प्याज। यहाँ पर चार ऑप्शन थे, कमल, गेंदा, गुलाब, प्याज। तो कमल, गेंदा, गुलाब फूल जो है ये आपके इस फूल की श्रेणी में आते हैं, जबकि प्याज एक वेजिटेबल है। साथ ही प्याज जमीन के अंदर उगने वाला एक कंद भी है। अगला है कि फल, सब्जियां, फूल या सजावटी पौधे उगाने के विज्ञान और कला को क्या कहते हैं? राइट आंसर था हॉर्टिकल्चरल। ठीक है, आपके ऑप्शन में भी था, तो हॉर्टिकल्चर इसका राइट आंसर था। अगला है अगस्त 2025 में 29वीं BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया? तो मे भी आपका ये पूछा गया होगा, नहीं तो आपका ये पूछा गया कि 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कौन सा भारतीय शहर मेजबान था? दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। सिर्फ हमें जो मिला BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के बारे में ही मिला। तो अगर सीनियर का पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर पेरिस, फ्रांस। अगर जूनियर का पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे कौन सा पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा 2026 में, यह आपका न्यू दिल्ली में होगा, इंडिया में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल मूल्य वर्धित जीबीए और शुद्ध मूल्य वर्धित एनवीए के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो राइट आंसर था डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। जीबीए उत्पादन की कुल क्षमता दिखाता है, जबकि जो एनवीए है उस मूल्य को दिखाता है जो कि पूंजीगत संपत्तियों यानी कि मशीनरी, भवन के मूल्य में कमी यानी कि डिप्रिसिएशन को ध्यान में रखने के बाद बचता है। इसलिए जो है एनवीए जीबीए से मूल्य ह्रास घटाने पर जो है मिलता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भारत के लिए किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर जो है नई दिल्ली आयोजित हो जा चुकी है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला है कि एक लेखक अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल किए जाने वाले नकली नाम के लिए सही स्पेलिंग चुनना है। तो इसका जो है सिनोनिम का जो है आपसे यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था PSEUDONYM। इसका राइट आंसर था। इसका मतलब होता है कि ऐसा नाम जो जिसे कोई व्यक्ति, खासकर लेखक, अपनी पहचान छिपाने या किसी और पहचान से लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मतदान की प्रक्रिया से संबंधित इस कथन में कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता अपने घर से पहले पंजीकरण करवाएंगे, फिर उन्हें घर से वोट देने की अनुमति होगी। इसका राइट आंसर आपका यही था। ठीक है, तो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इसके पात्र होंगे। चुनाव आयोग के द्वारा सूचित करने पर ये लोग घर पर पंजीकरण कराते हैं। फिर मतदान दल उनके घर जाकर गुप्त मतदान की सुविधा प्रदान करता है। उन्हें मतदान प्रक्रिया में शामिल करना आसान बनाना, खासकर उन लोगों को जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, इसका उद्देश्य है। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द स्ट्रॉन्ग करंट क्विकली प्रोपेल्ड द स्मॉल बोट टुवर्ड ओपन सी में भी जो है यहाँ पर आपका प्रोपेल्ड का जो है सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था आपका ड्राइवन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरिटेटिंग। तो यहाँ पर जो है इरिटेटिंग का जो है आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है एनोइंग, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। एनोइंग मींस कॉजिंग इरिटेशन और अ स्लाइट एंगर व्हिच इज डायरेक्ट सिनोनिम फॉर इरिटेटिंग। इसके अलावा प्लीजेंट, सूथिंग एंड डिलाइटफुल आर ऑल एंटोनिम ऑफ द इरिटेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्लेसेंटा के माध्यम से मां से बच्चे में स्थानांतरित होने वाली प्रतिरक्षा किस प्रकार की प्रतिरक्षा का जो है उदाहरण है? राइट आंसर था निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी पैसिव इम्यूनिटी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है तब होती है जब किसी व्यक्ति को सीधे एंटीबॉडी जो है प्राप्त होती है, ना कि उनका उत्पादन करने वाले प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक क्योंकि यह गर्भावस्था के दौरान स्वाभाविक रूप से होती है, और निष्क्रिय क्योंकि शिशु की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी नहीं बनाती, उसे तैयार एंटीबॉडी मुख्य रूप से IG मिलती है। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है और शिशु के जन्म के बाद शुरुआती महीनों में संक्रमण से बचाने में मदद करती है। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, तो क्वाड की बात करेंगे तो एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर था। क्वाड में 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड प्रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका नेग्लेक्ट जो है, आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड is neglect. Preserve means keep anything in its initial or current state. Thus the correct answer would be neglect. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिमस्टेक और सार्क के बीच का मुख्य अंतर। तो इसका राइट आंसर था कि सार्क में पाकिस्तान शामिल है, जिससे राजनीतिक तनाव होता है, जबकि बिमस्टेक में नहीं। तो इस तरह का कोई ऑप्शन था जो कि राइट आंसर था। बिमस्टेक और सार्क के बीच मुख्य अंतर उनकी भौगोलिक पहुंच, भौगोलिक कार्यप्रणाली में है। बिमस्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है और आर्थिक कनेक्टिविटी पर जोर देता है, जबकि सार्क केवल दक्षिण एशिया तक सीमित है और इसका दायरा व्यापक है, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण कम प्रभावी रहा है, जबकि बिमस्टेक अधिक व्यवहारिक और आर्थिक सहयोग पर जो है केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्वाड ने जो है हाल ही में
सैन्य सहयोग के अलावा एशिया में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या सहयोग किया है? चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन में भी आपका ये था कि साइबर सुरक्षा और वैक्सीन के अलावा जो है बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे 5G, AI पर भी जो है सहयोग किया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एगिटेटेड। ठीक है, तो एगिटेटेड का जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया, राइट आंसर जो है आपका अपसेट जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होंगे, मे भी एक ऑप्शन आपका इसमें दिया गया होगा किसने जो है भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा जो है इसी संविधान से लिया, इसी अधिनियम से जो है लिया गया है। इसके अलावा इसके द्वारा जो है भारत में अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का जो प्रावधान है वो भी आपका इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो हो सकता है इसमें से जो है कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको आप लोग इसको देख लेंगे। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एन। इसका राइट आंसर था एथिस्ट, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नास्तिक। अगला क्वेश्चन था कि परजेटा दवा के माध्यम से जो एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है वो किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? राइट आंसर था निष्क्रिय एंटीबॉडी। तो परजेटा जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे जो है पैसिव इम्यूनिटी की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाई जाती है और मरीज के शरीर में सीधे डाली जाती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को खुद एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्रिय नहीं करती, बल्कि खुद सीधे कैंसर कोशिकाओं जैसे HER2 पर हमला करती है। चिकित्सीय भाषा में इन्हें जो है नॉन एक्टिव माना जाता है, क्योंकि शरीर इन्हें खुद पैदा नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर भी आपका यही था। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया कि 3,20,000 की राशि पर जो है 11.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 18,400 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में जो है कितना समय लगेगा? इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 6 महीना था। जहां पर आपको मूलधन दिया गया था, दर दिया गया था, साधारण ब्याज भी दिया गया था, तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना था। ठीक है, और टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको भी पता है, वो आपको क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, इसका आपका फॉर्मूला होता है, जिस पर आप लोग मान को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर 6 महीने आ जाता। अगला है कि चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ऑस्पिशियस का जो है आपसे एंटोनिम पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओमिनियस जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल व्हीकल्स आर एग्जम्प्टेड डैश डैश टोल टैक्स ऑन द हाईवे, यानी कि जो एग्जम्प्टेड था उसमें आपका कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर फ्रॉम था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन का ही जो है इस्तेमाल होता है। अगला है कि बोथ अनीता एंड वनीता डैश हार्ड फॉर द एग्जाम शेड्यूल नेक्स्ट मंथ। तो इसका जो राइट आंसर था आर स्टडीइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आर स्टडीइंग यानी कि इफ दे आर करंटली इन द प्रोसेस, और डी विल स्टडी इफ इट रेफर टू अ फ्यूचर एक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर स्टडीइंग जो है इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा।